नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए तैयार हो जाइए। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको अपनी फैमिली की कसम अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तमाम बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। प्रयागराज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है, जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है। संभावना है कि आने वाले 2-3 दिनों में परीक्षा परिणाम जारी होंगे। सुल्तानपुर में एक नवविवाहिता अपनी शादी के महज 3 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने युवती को प्रेमी के साथ बरामद कर लिया और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, जिसमें दिए लिए गए सामान की वापसी पर सहमति बनी। दूल्हे ने दुल्हन को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सऊदी अरब के एयर स्पेस में प्रवेश करते ही F-15 फाइटर प्लेन ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। यह इशारा दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और सऊदी अरब का क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में स्वाभाविक हित है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सिविल सर्विसेज 2024 फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। नतीजे PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in जारी किए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने अंतिम लिस्ट में जगह प्राप्त की है, उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। फाइनल लिस्ट में 1056 पदों के सापेक्ष 1009 अभ्यर्थियों को चुना गया है। दोस्तों, मंदार पर्वत पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। यहाँ रोपवे, कैफेटेरिया, हस्त एवं शिल्पग्राम और ई-रिक्शा जैसी सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। अब कामधेनु मंदिर परिसर में 20 कमरों वाला एक हाईटेक गेस्ट हाउस का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट और वातानुकूलित कमरे होंगे। इसके निर्माण से पर्यटकों को ठहरने और भोजन की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अब घरौनी को कानूनी दस्तावेज की मान्यता मिलेगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए अधिनियम का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इस अधिनियम के बनने से प्रदेश के 50,537 गांवों में स्थित घरों की घरौनी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। वर्तमान में घरौनी को लेकर राजस्व विभाग ने नियमावली बनाई है, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। दोस्तों, गाजियाबाद के साहिबाबाद में GDA ने इंदिरापुरम में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। नीति खंड 1 में अवैध गोदाम और अहिंसा, खंड 2 में अवैध गेट और खिड़कियां सील की गईं। न्याय खंड 2 में छत पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। GDA की कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन ध्वस्तीकरण जारी रहा। दोस्तों, बहराइच में पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात निरीक्षक और स्वाट टीम में फेरबदल किया है। कई चौकी प्रभारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। RP यादव को यातायात प्रभारी बनाया गया है, जबकि मनोज कुमार यादव को स्वाट टीम का प्रभार सौंपा गया है। यह बदलाव जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। दोस्तों, UPSC रिजल्ट 2024 में 2 बहनों ने एक साथ IAS में सफलता हासिल की है। बड़ी बहन सौम्या मिश्रा ने चौथे प्रयास में ऑल इंडिया 18वीं रैंक हासिल की है, जबकि छोटी बहन सुमेघा मिश्रा ने दूसरे प्रयास में 253वीं रैंक हासिल की है। दोनों बहनों के पिता दिल्ली सरकार में शिक्षक हैं और मां गृहिणी है। सौम्या वर्तमान में मिर्जापुर में SDM के रूप में कार्यरत है। सोना लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मंगलवार को पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार चली गई। दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,600 रुपए बताई गई, जो गत कारोबारी दिवस के मुकाबले 800 रुपए अधिक है। वैश्विक हालात को देखते हुए फिलहाल सोने की चमक कायम रहने के आसार हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए बड़ी घोषणा की है। अब उन्हें न सिर्फ पेंशन मिलेगी, बल्कि ESIC की स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए गिग वर्कर्स को अपने वेतन से कोई योगदान नहीं देना होगा। एग्रीगेटर्स कंपनियां पेंशन अंशदान के लिए दी जाने वाली राशि का ही एक हिस्सा ESI फंड में जमा करेंगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए AI का उपयोग करना सिखाया जाएगा। SCERT शिक्षकों को पावर पॉइंट बनाने, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए विचार उत्पन्न करने और फोटो एडिटिंग जैसे कार्यों में AI के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देगा। इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों पर काम का बोझ कम करना है, ताकि वे शिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। बिहार सरकार ने एक बैठक में अभियान बसेरा के तहत कम जमीन आवंटन की जांच के आदेश दिए हैं। राजस्व मामलों के निपटारे में जिलों की रैंकिंग पर चर्चा हुई, जिसमें पटना गया जैसे जिलों का प्रदर्शन अच्छा रहा। अधिक गोला बारूद खरीदने वालों की भी जांच होगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में 3,664 आवेदकों को लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि कर इसे 466% कर दिया है। 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि हुई है, जिससे यह 252% हो गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। बढ़ी हुई दर का नकद भुगतान 1 अप्रैल 2025 से होगा। दोस्तों, पूर्वी दिल्ली के बलबीर नगर निवासी अभिषेक वशिष्ठ ने UPSC परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। ज्योतिषी पिता नरेश वशिष्ठ ने 2012 में भविष्यवाणी की थी कि अभिषेक बड़े अफसर बनेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़े अभिषेक ने बिना कोचिंग यह सफलता प्राप्त की। उनकी सफलता यमुना पार के छात्रों के लिए प्रेरणा है। यमुना पार को बाकी दिल्ली के मुकाबले काफी पिछड़ा हुआ बताया जाता है। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश में ही सोलर पैनलों के निर्माण, परीक्षण और प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस नए प्लांट के साथ भारत अब सौर पैनलों के निर्माण और परीक्षण के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहेगा।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीएमडीए की 14वीं बैठक में गुरुग्राम के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। पुराने गुरुग्राम मेट्रो रूट पर अंडरपास, बख्तावर चौक अंडरपास, रामपुरा से नौरंगपुर तक सड़क निर्माण और मॉडल सनाथ रोड का शुभारंभ शामिल है। सोहना और पटौदी क्षेत्र में भी सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। दोस्तों, मुजफ्फरपुर के बोछा में सरकारी भूमि की गलत तरीके से केवाला कराकर जमाबंदी कायम कराने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य उपकेंद्र और पंचायत सरकार भवन के निर्माण में विरोध के बाद जांच में भूमि बिहार सरकार के नाम पर दर्ज पाई गई। सीओ ने जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की है। इसको लेकर विभाग में हड्डी हचकंप मच गया है। दोस्तों, पलवल के होडल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 30 अप्रैल को संभावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने गौ सेवा धाम का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री होडल में जनसभा को संबोधित करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।